तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ प्रोविंशियल ट्रैफिक अथॉरिटी रिक्वायर्स दैट एन एप्लीकेंट फॉर अ ड्राइवर्स लाइसेंस आंसर एटलीस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन अ रिटन टेस्ट करेक्टली। यानी कि उन्होंने ट्रैफिक अथॉरिटी जो है उन्होंने ये कहा है कि आप टेस्ट के एटलीस्ट 70% क्वेश्चन अगर ठीक करते हैं तो फिर आप लाइसेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। इफ़ द टेस्ट हैज़ 30 क्वेश्चंस ऑन इट, एटलीस्ट हाउ मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड करेक्टली। अगर टोटल क्वेश्चंस 30 हैं तो उन 30 क्वेश्चंस में से जो एप्लीकेंट है वो कितने क्वेश्चंस राइट करेगा कि उसको ट्रैफिक लाइसेंस इशू होगा। तो सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो बहुत लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 70% ऑफ 30 क्वेश्चंस कर लें, एटलीस्ट जो है वो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 70% ऑफ 30 करें तो 70 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको कट कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 7 3 ज़ार 21। तो एटलीस्ट जो है वो 21 क्वेश्चन एप्लीकेंट को करेक्ट करने पड़ेंगे, फिर ही उसको जो ट्रैफिक लाइसेंस है वो इशू होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बेटा बनती है डेल्टा। समझ आ रही है आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है कि व्हेन 37 इज़ डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज़ द सेम एज व्हेन 50 इज़ डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि 37 को जब आप डिवाइड करते हैं 7 से, 7 5 ज़ार 35, तो रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है। रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है। तो कहते हैं कि 50 को किस इन ऑप्शन में से किस नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर 2 ही आए, सेम रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर इज़ द सेम। अब जैसे 50 को आप 5 पे डिवाइड करें तो 5 जो है वो उसका मल्टीपल है, तो 50 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 ज़ार 50 और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह 50 को 10 से आप डिवाइड करें तो 10 5 ज़ार 50, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। 6 पे डिवाइड करें 50 को तो 6 का टेबल पढ़ें तो 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48, 6 8 ज़ार 48, तो देखिए रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है, तो वही सेम रिमाइंडर बन रहा है। तो आंसर जो है वो हमें मिल गया चार्ली। ओके। अगर मैं 50 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 5 ज़ार 45, तो रिमाइंडर जो है उसमें 5 बचता है। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिली है वो है चार्ली। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 की स्टेटमेंट है कि इफ़ P इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड K इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, द रिजल्टिंग नंबर्स विल हैव द रेशियो ऑफ P to K इज़ इक्वल टू। ठीक है। अब परसेंटेज का ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो परसेंटेज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आपने 100 में ऐड कर देना है, और डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखें। P इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, तो इसको आप 100 में ऐड कर दें। बेसिकली ये 120% ऑफ P है इज़ इक्वल टू, एंड K इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, तो 20% को आप 100 में से माइनस करें 80%, तो इज़ इक्वल टू 80% ऑफ K आ जाएगा। यहाँ से आप P रेशो K जो है वो फाइंड कर लें। परसेंटेज से ख़त्म हो जाएगी। 120 P इज या चाहे ओवर 100 कर लें आप, और 80 ओवर 100 इज इक्वल टू K। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो P ओवर K इज इक्वल टू 8 बाई 12 आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो P रेशो K जो है बेसिकली आ जाएगा 2/3। आपको पता है कि P ओवर K को आप P रेशो K P डिवाइड बाई K भी लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी बीटा ऑप्शन बेटा। ओके जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1/100 ऑफ 10%। 1/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 10%, 10/100। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/1000, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा डेल्टा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है।
अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल 30 डिग्री। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 10 है 8 यूनिट्स एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखें तो एंगल जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री हैं, तो जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन से करता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप आसानी से सोल्व कर सकें। तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको रेज करने लगा हूँ, ठीक है जी। देखें, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने दो जो ट्राइंगल्स हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल्स, उनको याद रखना है। देखें, सबसे पहले 30, 60 और उसके बाद सिर्फ 30 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री और फिर आप कर लें 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कंबाइन है, ये मैं तीन अलग-अलग बनाई हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है। अब 45 के लिए ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 2, 30 के लिए आएगा 1 स्क्वायर रूट 3 2 और 30, 60 और 90 के लिए भी 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 और 60 के लिए ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 1 और 2। अगर 60 डिग्री जो है नीचे होगा तो देखें 60 के सामने जो है वो यहाँ पे 2 आता है, ओके। तो ये बेटा ट्राइंगल जो है ना, ये आपने मैट्रिक ओ लेवल्स में पढ़ी हुई है। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं, साइन कोस टैन की रेशोज़ लगाते हैं या एरिया फाइंड करते हैं, तो ये ट्राइंगल्स बेसिकली आपने पढ़ी हुई हैं। अब ये मेन जो ट्राइंगल है ना, ये वाली, ये यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये वाली, ठीक है। अब इनकी साइड्स में जो रेशो है ये फिक्स है, ये डिफ़ाइन है, ये प्रूव की हुई है। इसको आप एज इट इज़ याद रख लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर 30 नीचे है तो ऊपर 60 होगा, ये 90 है। अगर 30 सिर्फ इधर है तो फिर 1 स्क्वायर रूट 3 2। अगर 45 है तो ऊपर वाला एंगल भी 45 होगा, तो 1 स्क्वायर रूट 2। और 60 है तो फिर ये चेंज हो जाएगा, 60 अगर नीचे आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट 3 1 और 2 आ जाएगा। इसको बेटा आप याद रखें। अब इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए जो है वो 60 डिग्री है। मैं इस तरह से ट्राइंगल बना लेता हूँ दोबारा। ए जो है वो 60 है और बी जो है वो 30 डिग्री है, और यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि सी जो एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब यहाँ पर देखें, जो ए बी की लेंथ है वो 8 है बेटा, ओके, और इसका हमें पता नहीं है। अब जो एक्चुअली ट्राइंगल मैंने आपको याद करवाई है अभी कि 30, 60, 1 स्क्वायर रूट 3 और 2 है ना, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें ये जो हाइपोटेनस है वो 8 चाहिए, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इस ट्राइंगल को 4 से मल्टीप्लाई कर हर साइड को, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें तो इसकी जो बेस है, जो नई ट्राइंगल बनेगी वो बनेगी बेटा 4 स्क्वायर रूट 3 और 8, यानी कि 30 और यहाँ पर 60 और यहाँ पे 90 है। अब इसकी बेस ये बन गई है और हाइट जो है वो ये बन गई है। तो सिंपल आप एरिया निकालें, तो एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कटिंग कर लें, 2 2s are 4, 2 4s are 8 स्क्वायर रूट 3। तो इसका जो है ना डेल्टा ऑप्शन बनेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ट्राइंगल जो है ना बेटा वो आपको याद होनी चाहिए। ये मैट्रिक में ओ लेवल्स में आपने पढ़ी हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनती है डेल्टा।